सीवान में रेलवे निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मचारियों ने सीवान में जोरदार प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। आपको बता दें कि रेलवे निजीकरण के खिलाफ मजदूर यूनियनों का विरोध चरम पर है। जब से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है तब से ही कर्मचारियों का विरोध हो रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर निजीकरण होने रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। बताते चले कि सुविधा के नाम पर प्राइवेट कंपनियां आम जनता का खून चूसेंगी और महंगाई चरम पर होगा। आइए सुनते हैं सीवान मजदूर यूनियन के शाखा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। इन्हीं रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ आज इकट्ठा हैं। इसके पहले भी आप अपनी आवाज़ों को, अपने साथियों की आवाज़ों को बुलंद करते रहे हैं। आज क्या ऐसा मामला है कि फिर आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हालात ये है कि ये सरकार जो है नित नए नए प्रोपेगेंडा अपनाकर रेलवे को निजी हाथों में बेचने का कुछ चक्कर रच रही है। और जो पूंजीपति हैं, उन पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य ये रेल यात्रियों को सुविधा और सहूलियत मुहैया नहीं कराना है, बल्कि उनकी नजर रेलवे की कीमती जमीनों पर है। वो रेलवे की कीमती जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि रेलवे का निजीकरण हो। रेलवे के निजीकरण से मैं आपको आपके चैनल के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार भी जब हम लोग इस निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किए थे तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि जब निजीकरण होगा तो आपको तो सैलरी मिलती रहेगी, तो फिर आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मेरी सैलरी तो मिलती रहेगी, लेकिन जब रेल निजी हाथों में चली जाएगी तो आम यात्रियों का जीना दुहार हो जाएगा। इसका ताजा उदाहरण है कि जो शताब्दी एक्सप्रेस जो भारत सरकार संचालित करती है, जो लखनऊ से दिल्ली की जाती है, वो 6 घंटा में जाती है, 6 घंटा 2 मिनट में। और जो तेजस ट्रेन थी जो कि बंद भी कर दिया गया, वो मात्र 10 मिनट पहले जाती है और उसका किराया इससे ज्यादा है। तो ज्यादा किराया लेना और सहूलियत को कमजोर करना, यानी कि यात्रियों के सुविधाओं पर कुठाराघात करना है। इससे निजीकरण से किसी का भी भला नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, न्यू पेंशन स्कीम है। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम, आप एक तरफ कहते हैं कि 1 नेशन 1 राशन, प्रधानमंत्री जी परसों पार्लियामेंट में कहे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो यह विकास कहां हो रहा है। आप एक तरफ 4 पेंशन लेते हैं और जो 40 वर्ष की सेवा करता है उसका पेंशन आप बंद करने का काम करते हैं। कोरोना काल में 10.5 लाख हमारे कर्मचारी, जब देश के सारे लोग घरों में डूबते हुए पड़े थे, हमारे 10.5 लाख कर्मचारी रेल को सुचारू रूप से चलाते हुए देश में खाद्यान्न एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम किए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक मन की बात करते हैं, उस मन की बात में उन्होंने कहा कि हमारे रेलवे के कर्मचारी भी फ्रंट लाइन वॉरियर है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या फ्रंट लाइन वॉरियर होना और इस कोरोना काल में हमारी नौकरी करने की सजा ये है कि आपने हमारा डीए फ्रीज करने का काम किया है। 65 और 71 की लड़ाई में जब देश में जन धन की हानि हुई थी, उस समय भी हमारा डीए फ्रीज नहीं किया गया, लेकिन कोरोना काल में हमारे डीए को फ्रीज करने का काम किया गया, जिसकी हमारा संगठन निंदा करता है। तो क्या चाहते हैं आप, अगर आपका ये मांगे नहीं मानी गई तो आगे आप क्या प्रोग्राम? हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम देशव्यापी चक्का जाम करेंगे, हड़ताल का ऐलान करेंगे। ठीक है, बता दीजिए। विनोद रंजन गिरी, शाखा मंत्री रेल मजदूर सीवान की तरफ तमाम आप लोग आज यूनियन इकट्ठा है और इसके पहले भी आप लोग इकट्ठा हो चुके हैं। क्या है मामला आज? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और एनी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वाधान में वाराणसी मंडल के सीवान शाखा स्थित आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हमारे जो डीए फ्रीज किए गए हैं उसको वापस करना है। हमारे जो एनपीएस स्कीम जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी गई है, उसे हमें पुनः हासिल करना है। और जो हमारी सुविधाओं में नित्य नए कटौती किए जा रहे हैं, उस सारे कटौतियों को वापस लेना है। और अगर इन कटौतियों को वापस नहीं किया गया, एक और हमारे कोरोना काल में हजारों लाखों की संख्या में रेलवे मैन साथी अपनी जान को हथेली पे लेकर के तमाम करोड़ों यात्रियों को घर पहुंचाने का काम किया। और उस कोरोना काल की आड़ में हमारी सुविधाओं से हमारे रेल कर्मचारियों को वंचित करने का काम किया। इधर यहाँ तक नहीं, 2 साल का डीए भी हमारा फ्रीज कर दिया गया। एनपीएस स्कीम, तमाम जो हमारे राजनेता हैं, एक नेता को सांसद का पेंशन, विधायक का पेंशन, एमएलसी का पेंशन, लोकसभा सदस्य का पेंशन, राज्यसभा सदस्य का पेंशन, और जो हम 60 साल तक अपनी सेवाएं देते हैं और उनके लिए उन्हें पेंशन से वंचित किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन 15/2/2021 को ये तय किया है कि अगर इन समस्याओं को शीघ्र ही निष्पादन नहीं किया गया
तो मार्च के तीसरे वीक में हम लोग संसद का घेराव करने का काम करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में रेल कर्मचारी नहीं बल्कि और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के और तमाम स्टेट गवर्नमेंट के साथियों को लेकर के संसद को घेरने का काम करेंगे। और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लगातार हम संघर्ष पे आमादा रहेंगे। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मैं राणा राकेश रंजन कुमार, मंडल संगठन मंत्री एनी रेलवे मजदूर यूनियन वाराणसी मंडल।